हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं 2023 भौतिक विज्ञान का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप 2024 में पेपर देने वाले हैं, आपका फिजिक्स का पेपर 2024 में होने वाला है, तो ये पेपर को अच्छे से रिविजन कर लेना। एक एक क्वेश्चन इसमें से लगा करके जाना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। मैंने पिछले साल भी कराया था, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बाबू, और जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जुड़ जाइए फटाफट से, बिना देरी के डीके सर क्लासेस को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। देख सकते हैं ये आपका 2023 346 जीएफ कोड का पेपर। समझिए कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। ये जो भौतिक विज्ञान का पेपर है, सेम आपका 3 घंटे 15 मिनट का 2024 वाला पेपर आएगा। ठीक है, और पूर्णांक जो है 70 नंबर का आएगा बाबू। आप तो सभी लोग जानते हैं पहले से, और नोट में जो दिया है सब लोग पहले से परिचित हैं कि प्रारंभ की 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे गलती पेपर देते समय ये करते हैं कि निर्देश नहीं पढ़ते हैं और फटाफट से क्या करते हैं कि इधर से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी समझिए। देखिए, जब निर्देश पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ जानकारी ऐसी मिलेगी जिससे आपका नंबर बढ़ेगा। और देखिए, पहले नंबर कह रहे हैं ना कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये कहने का मतलब कि सभी प्रश्न अनिवार्य है का मतलब कि कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर बाय द वे आप छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। इसलिए आपको दिमाग में पहले ही नोट हो गया कि हाँ भाई, एक भी इस प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड रहेंगे, यानी कि ये भी आपको बता दिया गया कि 5 खंड हल करना है इस पेपर में। ठीक है, पहले नंबर खंड अ आएगा, इसके बाद ब आएगा, इसके बाद स, इसके बाद द तथा लास्ट वाले य आएगा। यानी 5 खंडों को इस पेपर में हल करने हैं। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, करेक्ट खंड अ जो होगा बहुविकल्पी, ये तो मालूम चल गया, 1 नंबर का होगा बहुविकल्पी। जो खंड ब होगा बाबू, ये अति लघुत्तरी होगा, 1 अंक वाला, ये भी होगा। जो खंड स होगा, ये होगा 2 अंक वाला। ठीक है, इसके बाद खंड द होगा, ये 3 अंक वाला होगा। ये समझ रहे हैं ना, इसीलिए निर्देश पढ़ना जरूरी है। कि मैं अभी समझाएंगे। पहले ये देखिए लास्ट वाला निर्देश, खंड जो यह होगा, ये विस्तृत उत्तरीय जो कि 5 नंबर का आता है। आपको ये निर्देश पढ़ने से ये जानकारी मिला कि देखिए भाई, आप विस्तृत उत्तरीय यानी कि खंड य जो छोड़ देते हैं, तो इसमें से जितने भी प्रश्न करने हैं वो 5-5 नंबर वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन छूट गया 5 नंबर वाला, तो आपका नंबर स्कोरिंग तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद पेपर सॉल्यूशन करना। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ, रूबरू करते हैं। यहां से देख रहे हैं ना, ये आपका खंड जो अ है, ये सेक्शन ए जो है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे। और बहुविकल्पी में फटाफट से पहले बहुविकल्पी को देखते हैं, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप कितने सही आंसर बना पाते हैं। देखिए, पहला का क जो है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन हो जाता है। समझिए, बहुत ट्रिकी है ये पेपर में। 100% कह रहा हूं कि इस बार आएगा ही आएगा, और समझ लेंगे ना तो किसी भी तरीके से आएगा, तो आप घुमा के आंसर दे सकते हैं। जैसे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं, वो प्रिज्म से जब गुजारा जाता है, प्रिज्म से उसको क्या किया जाता है, या टार्च को ही जलाया जाता है प्रिज्म से, तो किस रंग के प्रकाश का विचलन जो होगा, वो अधिकतम विचलन होगा। अधिकतम विचलन करने का मतलब कि ये बैगनी जो रंग है, इसका विचलन क्या होगा, अधिक से अधिक होगा। अगर न्यूनतम विचलन करेगा बाबू, न्यूनतम की बात कर देगा, तो वहां पे लाल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। अधिकतम पूछेगा विचलन तो बैगनी, न्यूनतम विचलन पूछेगा तो लाल कर देना है। दोनों को तैयार करके रखिए कि कोई भी तरीके से आए ना, तो तोड़ के ही आना है। इसके बाद ख नंबर, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, किस तरह की होती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो किस तरह की होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं या अनुप्रस्थ
होती है या अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है ना, वो लाइट देने पर गुजरती है तरंगे, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। समझ में आ रहा है ना? ये ट्रिक से याद करके रखिएगा। इसके बाद ग नंबर पे चलते हैं। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात बताइए। ये तो मतलब कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, ये 1 नंबर का है। बहुत सिंपल सा, आपको बस फार्मूले पर रख के इसका आंसर लाना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे विभवांतर दे रखा है, यानी वोल्टेज दे रखा है बाबू, V का मान यहाँ पे 80 मिली एम्पियर दिया है, आरोपित वोल्टेज दिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या निकालना है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात निकालना है। फार्मूला है सिंपल सा, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका 500 ओम इसका आंसर आएगा। ये गलती से टिक लग गया था, बट ये 500 ओम आएगा। मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, आप लोग इसका ट्रिक से मतलब फार्मूले से मान निकाल लेना, ठीक है। अब इसके बाद घ नंबर 0 है, क्या है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। कह रहे कि अगर हम 0 केल्विन ताप पर कोई भी अर्धचालक को करेंगे तो वो शुद्ध कौन सा है, तो चालक होगा या प्रतिरोधक होगा या अतिचालक हो या विद्युत रोधी। तो आप सभी को मालूम है बाबू कि जब भी 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक की बात करेंगे ना तो वो केवल हो सकता है तो विद्युत रोधी होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां से अंग नंबर, ठीक है, कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। करेंगे निम्नलिखित कण कहता है कभी भी तो नीचे की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन की बात कर रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित कण का एक ही वेग से गतिमान है और न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा है बताइए। तो प्रोटॉन होगा या ड्यूट्रॉन होगा या अल्फा कण या न्यूट्रॉन होगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात करें तो अल्फा कण ही होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो खंड अ है समाप्त होता है। इसमें 5 प्रश्न थे, 5। इसके बाद ये भी तो अंग हुआ ना, च चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, देख लीजिए। च नंबर, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु यानी कि ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध जो है कैपिटल आर है। क्या है, धारामापी का जो प्रतिरोध है कैपिटल आर है। और नगण्य यानी इन्फिनिटिव आंतरिक प्रतिरोध वाले बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से परिपथ बना के और बढ़िया से जब करेंगे ना, कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, एक एक नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है ये 2-2 लाइन का है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका आंसर आप करेंगे तो 2 ओम आएगा, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, बात करते हैं आगे की क्वेश्चन में, यहां से चलेंगे। ये जो सेक्शन बी है इसी को खंड ब बोलते हैं। इसमें देखिए एक एक नंबर वाला अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए इस टाइप से आएगा। पहला, दूसरा का क पूछेगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। पेपर में इस टाइप से पूछेगा बाबू कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से में देहली तरंगदैर्ध्य क्या क्या प्रभाव है। इसमें परिभाषा लिख देना है इसका, बस देहली तरंगदैर्ध्य का, जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से देहली तरंग का तात्पर्य यानी परिभाषा पूछता है, ठीक है। इसके बाद ख नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में होती है ये बताना है, बढ़िया से रिवीजन कर लेना। इसके बाद ग नंबर, 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिएगा। इसके बाद घ नंबर, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं तो तार की प्रतिरोधकता का पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अच्छे से पढ़ के चाहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अंग नंबर देख लीजिएगा। ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को यानी लंबाई जो है एल का मान इतना दिया है और 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र वी का मान दिया है यहाँ पे, और 3 मिली एम्पियर यानी कि धारा दिया है, जो कि मिली को एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल आरोपित यानी कि एफ का मान निकालना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल आया है। जैसे आप 2024 में प्रवेश कर रहे हैं पेपर देने तो आपको भी ऐसे ही आएगा, तो बढ़िया से पढ़ के जाना है। 6 नंबर देखिए, दूसरा का 6 है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है, यानी कि मुख्य जो कमियां बताया गया है, 4 कमियां जो हैं या परमाणु मॉडल के, कह रहा है कि रदरफोर्ड जो मॉडल दिया था उसकी कमियां उसमें जो लिखवाए हैं सर ने और मैंने भी लिखवाया है, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, पेपर में आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, जो कि सेक्शन जो है आपका सी है यानी खंड स है।
देखिए इसमें 3 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का आएगा ऐसे ही। तीसरा का क है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांतों से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को बताया गया है कि प्रकाश के प्रवर्तन से कैसे होता है, ये 2 नंबर का आएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। ख नंबर, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। ये पढ़ के जाना, दोनों में अंतर बताना है, ठीक है। इसके बाद ग नंबर देखिएगा, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। ये देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, इसी फिगर के बेस पे इसमें क्या निकालना है, संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये माइक्रो फैराड में दिया है, इसको फैराड में चेंज कर लेना है। ये प्रतिरोध ठीक ही दिया है, यहाँ विभवांतर सभी को अच्छे से कर लेना, बस संधारित्र पर आवेश की गणना करना है, फिगर के माध्यम से कर लेना है। इसके बाद घ नंबर कर रखा है कि प्रत्यावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइएगा, ठीक है। परावर्ती जो दूरदर्शी है इसका नामांकित किरण आरेख बनाने के लिए बोला गया है इसमें। हाँ, तो 4 क्वेश्चंस आएंगे तीसरा में, ठीक है। 2-2 नंबर के पर क्वेश्चन रहेंगे। आगे बात करेंगे जो कि खंड द होने वाला है, ठीक है बाबू। ये जो है आपका खंड द है, समझिए। ये खंड द जो होगा इसमें 4 नंबर प्रश्न से आएगा और ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे, देख रहे हैं ना। चलिए प्रश्न 4 का क पूछा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। देखिए व्हीट स्टोन से टू जो होता है ना स्टोन ब्रिज, इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत किस सिद्धांत पे आधारित है उस सिद्धांत को लिखना है और किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे कैसे प्राप्त भी करते हैं उस सहायता को भी बताना है, ठीक है। तो अब जाके 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद 4 का ख पूछा है प्रश्न इस टाइप से कि एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म की पृष्ठ जो है ए बी है। क्या है पृष्ठ बाबू, ए बी कोण, अरे सॉरी ए बी पृष्ठ है, पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रा अनुसार आपतित, यानी कि चित्रा अनुसार आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण जो है बीसी से स्पर्श वरत निकलती है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल लीजिए, यानी कि ए का मान फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल सा है, ये न्यूमेरिकल कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले फिगर को देखिए, ए और बी जो है ये एक पृष्ठ है, इसी पृष्ठ पे आपतित किरण जो है ये 45 अंश का कोण बनाती हुई आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे निर्गत किरण जो है यहाँ पे 90 अंश का यहाँ से विचलित हो रही है, तो इसमें जो है डेल एम दिया ही है, दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे पढ़ेंगे ना कि एक 90 अंश वाले कोण के प्रिज्म के पृष्ठ पर ये ए का मान, यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक पदार्थ का अपवर्तनांक एक एन का मान निकालना है। डेल एम भी उसी को बोलेंगे न्यूनतम विचलन को, लेकिन अपवर्तनांक की बात करेगा तो एन का मान कह रहा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, पढ़ लेना। इसके बाद ग नंबर परिपथ चित्र की सहायता से पीएन सनी डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया को समझाइए। ये आपका लास्ट वाला चैप्टर से है, सेकेंड पार्ट का, ठीक है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद घ नंबर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से स्मॉलर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करें, जो कि 3 नंबर का आएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद अंग नंबर जो है लास्टवा क्वेश्चन है 4 का कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। देखिए डिफिनेशन पूछ रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है इसका डिफिनेशन बताइए। ठीक इसके ही बाद एक कुंडली में वैद्युत धारा जो है 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, यानी कि जो इसमें करंट है वो करंट डायरेक्ट जो क्या है डेवलप हो रहा है, यानी कि 2 एम्पियर से बढ़ के कितना हो गया बाबू, 12 एम्पियर हो गया। तो यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो 48 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो कह रहा है कि कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक बताइए। स्वप्रेरण गुणांक यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में 2 तरह के प्रश्न पूछे, एक तो डिफिनेशन पूछा है, एक न्यूमेरिकल पूछा है। इस क्वेश्चन को करेंगे तो ही 3 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से पेपर आएगा आपका, बढ़िया से रिवीजन कर लेना। हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का कॉपी, ठीक है। कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस की अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है, यानी कि सेंटर ऑफ जो है सर्कुलर वाला रेडियस वो 10 सेंटीमीटर है, और 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में
लेंस से डुबोने को पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, ये बताइए। ये पेपर में न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं, मतलब ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, पर 15 से लेके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद ख नंबर, प्रकाश का विवर्तन क्या है। ये बहुत सिंपल सा डिफिनेशन पूछा है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, एक झिरी की सहायता से विवर्तित प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र के यहाँ पे फॉर्मूला का निगमन करना है। ये देखिए इसमें परिभाषा पूछा है, एक निगमन भी पूछा है इस प्रश्न में, 3 ही नंबर का है फिर भी, ठीक है। इसके बाद ग नंबर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र स्थापित करें। ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लेना, निगमन भी आता है पेपर में। इसके बाद घ नंबर, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये जो पेपर में ये क्वांटम के आधार पर अनुक्रमानुपाती है ना, ये हर एक साल पूछेगा सिद्ध करने के लिए, बोहर का परमाणु मॉडल पे हर एक साल पूछता है। बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, अन्यथा आप छोड़ के आइएगा, समझ रहे हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी क्वेश्चन यहाँ से सेफ कर दिया आपके लिए। यहाँ पे देखिए, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा व परिकलन कीजिए। ये जो है 3Li6 प्लस 0N1 यहाँ पे अप्रोचेस दिया है 2Se4 प्लस 1Se3, यहाँ पे इसका दिया है सभी का द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये आप चाहें तो इसका मुक्त ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, चाहे किसी एक को करना है। बट अंग नंबर देखिए, किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण जो दिया है Ez इक्वल 90 साइन यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में 0.5 गुणे 10 के पावर 3 x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t, और यहाँ पे इंटू v अपान m ज्ञात करके देना है। जबकि इसमें दो तरह की प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर कि तरंग की आवृत्ति, यानी कि यहाँ पे आवृत्ति इसका बताना है, इसके बाद ही तरंग दैर्ध्य भी बताना है, दो चीजें इसमें बताना है। इसके ठीक बाद दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण जो होता है वो बताइए। तो ये प्रश्न इतने ही काफी जटिल है, लेकिन मेहनत करेंगे तो एक एक प्रश्न छाप के आएंगे। बात करेंगे आगे, जो कि लास्टवा आपका य नंबर वाला जो खंड है, यही आपका 5 नंबर का आता है पेपर में। कितने नंबर का बाबू, 5 नंबर का। चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर प्रश्न कि दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे परिपथ बना के दिया है और इसी की सहायता से प्रश्न पूछा है, उस प्रश्नों का आंसर निकालना है। पहले नंबर कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बताइए, यानी कि जो करंट प्रवाहित हो रहा है, फॉलो हो रहा है, उसकी मान निकालना है जो कि इस परिपथ में दिया है। दूसरा नंबर पूछ रखा है इसमें कि E1 सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात करना है, यानी कि वोल्टता बताना है, जो कि यहाँ पे दिया है E1 बराबर 4 वोल्ट, E2 बराबर 8 वोल्ट, R1 बराबर 0.5 ओम, R2 बराबर 1 ओम। यहाँ पे दिया है मतलब कि आर का मान, ये कैपिटल आर का मान है तो बोलेंगे 4.5 ओम, ये दिया है 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम। सभी को अच्छे से समझ के कुल तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कुल ई का मान निकालेंगे, कुल स्मॉल आर का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे प्रत्येक का प्रतिरोध धारा निकालेंगे, इसके बाद E1 सेल का वोल्टता निकालेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं, समझिए आपको हार्ड लग रहा है, तो नीचे वाला प्रश्न का आंसर कर सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बता देना है बस। इसके ठीक बाद मात्रक भी लिख देना। हाँ, ये करने के ठीक बाद प्रश्न पूछेगा न्यूमेरिकल से कि 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, कि नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी वो बता देना है, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे वो कर लेना है पेपर टाइम में, ठीक। यहाँ पे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट यही क्वेश्चन है। 7 नंबर के बाद से यहाँ पे 8 नंबर भी है ना अभी, हाँ, तो यहाँ पे तो पेपर 7 नंबर में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे बाद में। अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का स्थापित करना है। इसके आधार पर 1 एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा बताइए। 5 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको भी पेपर में छाप के आना है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 हो गया, 8 पे चलते हैं। देखिए
देखिए 8 नंबर प्रश्न यही है कि एक का 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है और इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है और चित्र भी दे दिया है नीचे कि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बोलेगा ना तो समझ जाइए कि v का मान पूछा है और प्रकृति भी पूछ दिया है, यानी कि कैसा होगा वास्तविक या आभासी, आवर्धन बताना है यानी मैग्निफिसेंट। चलिए यही फिगर है, इसमें दो लेंस दिया है बाबू देखिए, और दोनों लेंस की फोकस दूरी दिया है f1 का मान 10 सेंटीमीटर और f2 का मान 12.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वस्तु रखा है बाबू, वस्तु से लेंस की दूरी जो है, पहले लेंस की दूरी 20 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर। इसमें आपको जो जो पूछा है प्रश्न में वो निकाल के दे देना है, बस 5 नंबर मिलेगा। नहीं करना है तो नीचे वाला कर लीजिए। यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र का प्राप्त करना है और फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका प्रयोग जल में रख के बता देना है, ठीक। इसके बाद लास्ट वाला जो प्रश्न होगा आपकी पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा वो 9 नंबर। देखिए किस तरह से पेपर में प्रश्न पूछ सकता है 9 नंबर की स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम बताइए, ठीक है। गाउस का नियम पढ़ के जाइएगा। इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताइए, ठीक है। इस तरीके से पेपर में पूछेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं, नहीं याद है, तो अथवा वाला कर लीजिएगा कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो है सूत्र का स्थापना कर दीजिए, या चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न, यहाँ पे कर रहा है, विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र यानी कि P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए ये फिगर भी दिया है इसमें, और इसी फिगर के बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो टोटल आपका जो है 9 प्रश्न आएंगे फिजिक्स में, और आपने देख ही लिया कि पेपर का लेवल किस तरह का है। पेपर हमारा 2024 में कैसा आएगा, सेम बेस यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग रहेंगे क्वेश्चन में, और सेम बेस यही रहेगा, सेम क्वेश्चन भी रहेंगे। तो इस पेपर को सॉल्यूशन कर लेना। कमेंट करके बताइए कि सॉल्यूशन चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।